अवसर का भयो गयो नारी विश्वास जोग सिद्धि फल समय जिमे अजति अवेद्या महाराज क्या होने वाला था अयोध्या में और क्या हो गया। ऐसा लगता है मानो कोई साधक अपनी सिद्धियों के समीप आकर के और वो अविद्या को प्राप्त हो गया महाराज। ऐसा लगता है किसी माँ के प्रसव को उसके बच्चे से और उसके संतान से उसे अलग कर दिया हो। ये मध्यस्थता हुई है यहाँ पर सुख और दुख के बीच में। ऐसा लग रहा है कि मानो कोई पिटारी खोल दी हो विपत्ति के ऊपर अयोध्या पर महारानी के लिए। महाराज दशरथ अश्रुपूर्ण करते हुए नेत्र बंद करके सर पे हाथ रख करके, अरे महारानी तुमने मांगा भी तो क्या मांगा आज कि भरत की राउर होत न होई आन्य मूल देसाई की मोरी। महारानी कहती है कि क्या तुम्हें हमें दासी बनने का इरादा है क्या, या हमारे पुत्र को अपने शरणागत में रखने का इरादा है, या राम का दास बनकर जिंदगी भर रहेगा। यदि ज्येष्ठ है तो श्रेष्ठ उन्हीं को बनना है, खाली हमारे पुत्र नहीं बन सकते। अरे हम भी कैकेयी नंदन है। और आपको क्या लगता है महाराज, मैं राजा की पुत्री हूँ, एक राजा की धर्म पत्नी हूँ, तो क्या मांगने के लिए मैं कोई जमीन मांगूंगी आपसे? महाराज उधर तो पहाड़ रूपी संकट महाराज दशरथ के ऊपर गिर पड़ा है, और इधर ऐसा लगता है मानव लोन जरे पर दी। ऐसा लगता है कि जले हुए पके हुए घाव पर कोई नमक छिड़क रहा हो, उसमें आग की फटकार को लगा रहा होगा। दो पक्ष पहलू के हैं यहाँ पे महाराज। यदि मैं धर्म का व्रत धारण करूं तो मेरा प्राण समान पुत्र वन में चला जाएगा, और यदि मैं पुत्र के मोह में, राज के मद लालच में पुत्र के कारण ये धर्म का परित्याग करूं तो मेरे जो कुल देव हैं, पितृदेव हैं, कुल गौरव को कलंकित करूं मैं अपने आप को। महाराज राम राम कहते हुए और सर पटक करके पृथ्वी पर गिर पड़े महाराज दशरथ। इधर कहाँ मंगल होने जा रहा था महाराज, और क्या अमंगल हो गया है। किसी दधीच जो कछुभाषा तनु धर तजाओ बचन पकरागा शिव दधी जीवन जो कछुभाषा तनु धन
महारानी मुझ पर कृपा करो। ठीक है, आपने अपने पुत्र के हेतु वरदान मांग लिया, तो मेरे राम जो है इस राज्य के भूखे नहीं है, वो सकुच बिना सकुचे ही आपको साक्षात प्रदान कर देंगे। और मैं कल ही रथ भेज दूंगा ननिहाल में जाकर के दोनों कुमार को लेने आने के लिए। महारानी आप इसकी चिंता मत करो, लेकिन बस मेरे राम को बन जाने के लिए मत करो। महाराज एक विरही की भांति महाराज दशरथ वहां पे तड़प गए और ऐसा लगता हो कि सामने काल बैठा हो कैकेयी के स्वरूप में। धर्म धुरंधर धीर धरी नयन उधारे राहु सुनि धुन लीनो सासयसि अवमार्यसि मोहि कुठाव। ऐसा कुठारापन क्यों करती हो रानी? अरे तुम्हें राम बन जाए या ना जाए, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि राम तुम्हारे भरत के राजकाज में किसी प्रकार की कोई विघ्न नहीं डालेंगे। क्या मिलेगा तुम्हें 14 वर्ष का, वो भी 14 वर्ष के लिए वनवास जाने में लगते हैं। महाराज राम राम कहते हैं, फिर निद्रा खुलती है, फिर राम राम कहते हैं, फिर गिरते पे हैं, बेहोश हो जाते हैं। इधर महाराज सोच रहे हैं कि प्रातः काल हो ना, और ना ही कोई द्वारपाल यहाँ आए जिसके माध्यम से मेरे राम तक ये खबर पहुंच जाए कि तुम्हें मैं राज नहीं अब वनवास दे दूंगा। इतना सोच सोच कर महाराज मानो अधमरे से हो गए हो महाराज। इधर महारानी कैकेयी की सठता को देखते हुए द्वारपाल को बुला करके और कहती है कि जाओ जाकर के राम को बुला लाओ, नहीं तो जितने देर लगेगी इनकी तपस्या में उतना ही देना पड़ेगा। महाराज द्वारपाल सुनते हैं और जाते हैं। और ये महारानी कक्ष में भगवान दशरथ जी पधार रहे हैं, आपको शीघ्र शीघ्र आने के लिए कहा है कि परिहर्य मांगे विचार विवेक जहि देखूं अब नयन भरे भरत पूज्य महाराज के द्वारा कुछ बताना मिलता के जवाब में। जी महाराज भगवान विद्वानों का आगमन हो जाता है और हम स्वागत भी नहीं कर पाते। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप यहाँ पधारे और आपने इस मंच पे 4 चांद लगा दिए। हमारे व्यास जी कुलदीप जी महाराज के माध्यम से ये कथा चल रही है। ये कथा पहुँच गई अयोध्या। अयोध्या भी काफ़ी पहुँची। जो कथा का एक रीढ़ की हड्डी है वो है भगवान का राम गमन। भगवान राम को वनवास में जो है जो कि प्रभु के लिए कुछ दुर्लभ नहीं है। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। उन पलों को और उन शब्दों को कोस रहे हैं, अपने आप को कोस रहे हैं। ये जो मेरे शब्द थे तो मेरे मुख से कैसे निकल गए और मैंने क्या सोचा होगा कि मेरे गले पड़ जाएंगे और मेरे प्राण इन शब्दों के द्वारा चली जाएगी। प्राण का मतलब राम, राम को बन जाने की बात हो रही है। तो महाराजा दशरथ श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम भगवान राम के जाने पे उनको बन जाने का
महाराजा दशरथ जी को जितना दुख हुआ है शायद राम की आज जो ख्याति है वो इसलिए है क्योंकि राम बन गए तो बन गए। राम कहाँ गए? बन गए तो बन गए। राम आज जो भी है वो जंगल जाने की वजह से ही है, क्योंकि वनवास मिला था। और वनवास काल में हम कितने कार्य करके आ गए, तो बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि राम कहाँ गए? वनगमन हुआ ना, वनवास मिला। तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष फिर वनवासी। तपस्वी के भेष में 14 वर्षों का वनवास काटना था। तो जब भगवान राम कहाँ गए? बन गए तो बन गए। ऐसे नहीं बने राम, क्योंकि उनको जंगल जाने का जो उनको आशीर्वाद मिले। सबको तो श्राप मिलता है और बड़े बड़े वरदान मिलते हैं, लेकिन भगवान राम कहते हैं मुझे आशीर्वाद मिलेगा और अब मैं बन जाऊंगा और पिता दिन में कान लगाऊंगा। और दशरथ जी अपनी किस्मत को कोस रहे हैं। अरे वाह रे वाह, विधाता तो ऐसा ही खेल रखता है क्या? मेरे को प्रभु से पीछे होता तो मेरी गोदी में डालना क्यों था? मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं भगवान नहीं मानूंगा, मैं तो पुत्र मानूंगा। और इतना वो प्रभु मुझे देना कि मैं जब इस पुत्र से मेरा वियोग हुए तो मेरे प्राण चले जाए। और ऐसे हुआ। दशरथ जी को जो कष्ट हो रहा है उसका पारावार नहीं है, कोई था नहीं पा सकते। और जब तेरी कारीगरी रे करता, और जब तेरी कारीगरी रे करता, ये जो तेरी कारीगरी है इसमें किसी को समझ नहीं आती। समझना आए माया तेरी बदले रंग हजार। और जब तेरी कारीगरी रे करता, जब तेरी भाव के साथ भक्ति निकाली जाती है।
और चौथे पग में तेरी याद आई तो सुने झोली भरती चार चार बेटे के लिए चौथे पग में आई सोचा। और आज ये दिन आ गया कि तेरी माया मेरी समझ नहीं आई। देखो जब विज्ञान का थोड़ा बहुत समझ रखते हैं कैसे ये चीज जलती है, ये कौन है और ये जो झांकी की है वो पानी पे ही गिरी है। और कमाल की बात ये है कि वो पानी के ऊपर तैरती रहती है। माटी जब पानी में डालो डालो तो धुल जाए, माटी जब पानी में डालो डालो तो धुल जाए। ये माटी की धरती तूने पानी पर फैलाए, जब पानी पर फैलाए। ये माटी की धरती तूने पानी पर फैलाए, ये माटी की धरती तूने पानी पर फैलाए। तू सबसे बड़ा है दानी, तेरी प्रेम किसी ने ना जानी। अरे तू बड़ा संसार तेरी श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम, श्री रामचन्द्रं मनसा स्मरामि, श्री राम श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश जाग्यो वजहु नय वधपति कारण कवि विशेष। महाराज जी ये हमारे गुरु जी महाराज से हैं और भैया हैं, कल भी आए थे। और बड़े सौभाग्य की बात है व्यास जी कुलदीप जी के द्वारा यहाँ कितने विद्वानों के दर्शन हो गए हैं। हमारे हाथ में विभूतियों की कमी नहीं है, एक से एक विभूति है, एक से एक विद्वान है, एक से एक फनकार है, एक से एक उभरते सितारे हैं। मैं चाहती हूँ कि जैसे हमारे कुलदीप जी को एक राह मिल गई है, मेरी वजह से नहीं मिली, उनमें टैलेंट है, ये हुनर इनका ही है। जब उनमें देखा बोलते हैं गुरु को खड़े काके लागो पाए, बलिहारी सतगुरु आपने जिन गोविंद दियो बिना। गुरु जी की महानता तब है जब वो प्रभु को मिला देते हैं। तो ये महानता उनमें दिखी है, ये हुनर इनमें है। और उनको पहचानने के लिए पार्क को देखेंगे कहते हैं हीरे की परख ना जौहरी को होती है। हमारे शनि सिंह पर यह बैठे हैं तो कहने लगे ये लड़का बड़ा समझदारी है। और हमें उम्मीद है कि ये बहुत आगे जाके विद्वान तो विद्वान है, उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है। माता जी पकड़ भी बड़ी अच्छी है बैठ में, कभी मौका मिले तो उनको कुलदीप जी को मौका दिया जाए। तो ये इन विद्वानों के लिए उनका सपना रहता है कि भाई एक बच्चे उठे और आगे बढ़े और उसी हक के साथ डांट भी देंगे। और मैं इन सबको डांट देती हूँ तो क्या है कि सबकी हमारे बीच में जो कुलदीप जी, मैं कहती हूँ कि कुलदीप नहीं है, ये हमारे भारतवर्ष के दीपक है। जगा देंगे, किसके पूजे दीपों को जगा देंगे, किसका चिराग जगा सकेंगे, ये हुनर उनमें है। तो मैं एक बार बड़े प्रेम से कुलदीप जी के लिए ताली बजाएं।
आई है और बहन भी आई है, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। और सबसे ज़्यादा स्वागत तो मैं धन्यवाद बोलते हुए स्वीकार करूँगी और अपने शैलेश जी का करूँगी कि उनकी माध्यम से, उनकी वजह से एक तो ये सड़क बना हुआ, अयोध्या बनी हुई है, कई दिन से आज 7वां दिन है और ऊपर से विद्वानों का आना जाना। मैं कई बार बोलती, मेरे गुरु जी बोलते थे कि बेटा ये ऐसा मानसरोवर हो गया, ये मतलब वो कहते हैं मानसरोवर हो गया, ये ऐसा मानसरोवर यहाँ पे कई बार कौवे भी आएंगे और कभी कभी बगले भी आएंगे और कभी कभी हंस भी आ जाएंगे और जिनसे हंस आ गया तो बेड़ा पार हो जाएगा और आपकी भक्ति सब हो जाएगी। तो उनके वाक्य मेरे को जब याद आ जाता है, जब ऐसे फनकार आते हैं हमारे, वो बड़े सितारे आते हैं, ऐसी प्रतिभाएं हमारे बीच में है और उनके माध्यम से संभवतः उनसे आगे ही होंगे, पीछे नहीं हो सकते। तो मैं इस बच्चे को आशीर्वाद तो देती हूँ, इनके पूरे परिवार को धन्यवाद देती हूँ जिनके परिवार में ऐसे बच्चे पैदा होते हैं और वो प्रभु के नाम के लिए अग्रसर होते हैं और उन्होंने अपने धर्म की आगे बढ़ाने की ठानी है। मैं ऐसे बच्चों के बलिहारी जाती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे गुरुदेव का बहुत बहुत आभार। जैसे कि हीरे की खान नहीं होती है, सत्य है, आपने भी कुछ ऐसे पहचाना। हीरा नहीं, हम तो माटी के ढेले से कम नहीं है, उतने भी हमारी औकात नहीं है महाराज जी, लेकिन आपका ऐसा पहचानना और आपका जिसके ऊपर आशीर्वाद हुआ है वो बड़ा बड़ा मठाधीश तक हो गया है, ऐसा हम सुनने में आए हैं। तो बस संतों का आशीर्वाद मात्र ही सब कुछ है, फिर वो उसके लिए और कुछ नहीं चाहिए जीवन में। आइए कथा के सत्र को आगे बढ़ाते हुए मुझे महाराज जी का आदेश लेते हुए कि गए मुरसाराम सुमिर नृपगिर करवट लीन सचिव राम आगमन कहे विनय समय समहीन। इधर महाराज प्रातः काल होने को आ गया है, सभी दंडवत को, सभी सेवकगण मंत्री जन सब प्रतीक्षारत हैं कि महाराज कहाँ गए, अभी न नहाना धोना, उनके लिए पुष्प लेके आनंद कहाँ गए, चलो देख के आते हैं। वो भवन में महारानी कही की सूचना मिली थी कि वहां गए थे। जाते हैं महाराज सुरेंद्र सिंह, देखते हैं महाराज कैसी व्यथित हालात। महारानी क्या हुआ है, महाराज जी से पूछते हैं। महाराज जी सचमुच को उत्तर नहीं देते हैं, अचित पड़े हुए हैं। महारानी कहते कि जाओ, इनका एक ही कारण है, राम, उनको बुला लाओ, ये सारे प्रश्न अपने आप उनके उत्तर मिल जाएंगे आपको। सुमंत्र जी बड़े ही द्विविधा में पड़ते हैं और मन में संकुचित करते हुए जाते हैं। महाराज दूर से देखते हैं मानो कि उनके साक्षात पिताश्री ही आ रहे हों, ये मान करके राम जी ने साक्षात दंडवत प्रणाम किया है। महाराज पूछते हैं कि पिताश्री कहाँ हैं, बोला कि चलिए आपका बुलावा आया है, उन्होंने ही बुलाया है आपको। इधर चल दिए हैं महाराज, जाकर के ऐसी हालात ऐसी व्यथा देखते हैं। महाराज बहुत चिंतित हो गए राम जी, क्या किसी की नजर लग गई है हमारे इस खुशी पर। ऐसे हालात में हमारे पिताजी, मैया बताओ क्या बात है। बार बार पूछने पर ना माँ बोल रही है ना पिताश्री बोल रहे हैं। फिर मैया कुछ तो कृपा करो, एक इस देश का चक्रवर्ती नरेश दशरथ चित्त रूप में पड़ा हुआ है, क्या कारण है इसका। माता ने कहा बेटा वैसे कारण तो कुछ नहीं है विशेष, अभी इन्होंने विशेष बना दिया है तो अब कौन रोक सकता है इसको। महाराज दशरथ का पूरा मुख सूखा हुआ है, मानो अभी प्राण को शरीर त्याग कर देगा। एक ही मैया ने कहा इनका और कोई कारण नहीं है, इन्होंने पहले कभी गत काल में 2 वरदान लिए थे, सो समय आने पर इतना बड़ा उत्सव हो रहा है राज दरबार में, मैंने भी सोचा हमारा भी अधिकार है, कुछ मांग लेते हैं। तो मैया मांगा है तो बताओ।
बोला भरत के लिए अकंटक राज और तुम्हारे लिए वनवासी भेज कर कर 14 वर्ष का वनवास। महाराज इधर तो इतने प्रसन्न राम जी, माता इतनी सी बात के लिए पिताजी इतने चिंतित हैं। और मेरा भैया भारत राजा बनेगा, इससे बड़ी और मेरी क्या खुशी हो सकती है मुझे। और रही बात वहाँ वनवास जाने के लिए, ये तो परम आनंद है। जब विश्वामित्र जी के साथ में हम गए थे, ऐसे ऐसे ऋषि मिले रास्ते में, क्या क्या कितना इतना आनंद उत्सव हुआ। तो महाराज हमारा तो वन जाने की आदत है, मैया इतना महाराज को विदित क्यों कर रखे? बोला ये कारण नहीं है, कारण ये है कि इनके जाने के बाद ये राज का क्या होगा। बोला अर्थात कुछ नहीं बेटा, तुम बन गए तो समझ लो ये भी गए। इधर महाराज की निद्रा जगी है, होश में आए हैं, मुख से जैसे ही होश आता है राम राम फिर रखने लगते हैं और फिर गिर के आते हैं, फिर बेहोश हो जाते हैं। ऐसे हालात हो रहे हमारे। काव न पावक जारि सक कान समुद्र समाय, कान करे अबला प्रबल, यही जग काल न काय। अरे महाराज स्त्री क्या नहीं कर सकती है? जीवन भी दे सकती है, मरण भी दे सकती है, अच्छा भी कर सकती है, बुरा भी कर सकती है। यशनी सुलोचना ने उनके पवित्र अपनी पवित्रता के धरा पर अपने पति को स्वीकार कर लिया, पुनः नवल स्वरूप दे दिया। पतिव्रत धारण के कारण मेघनाथ ने, पत्नी ने, सुलोचना ने अपने आप को यज्ञाहुति कर दी। एक से एक और पति यही महारानी भी है, क्या से क्या कर दिया बताओ। सुख में भंग डाल करके संपूर्ण अवध का विनाश। टिका न करे अबला प्रबल, कहीं जग कहते कि एक धाता तुम्हें क्या दिखाने आ रहे थे, क्या दिखा दिया। ये तो बात कुछ ठीक नहीं लगी। पहले 4 पुत्र दिए, चारों का विवाह हुआ, सब प्रकार का उत्सव हुआ, कभी दुख की घड़ी देखी नहीं। लेकिन जब दुख दिखाया तो ऐसा कि शायद प्राण का मोल भी कम पड़ जाए उसके लिए। अरे का दिखाए विधि आहत भावा, क्या सुनाय विधि
रोज रोजाई करे माधो कहे राम गोसाई महाराज ऐसा लगता है मनो जल जल में रहने वाले जंतुओं के लिए वहां से कोई जल निकाल रहा हो, ऐसी स्थिति महाराज। राम जी ने माता की आज्ञा पा करके बोला कोई बात नहीं, माता पिताजी अभी होश में नहीं है, तो क्या हुआ, माता की आज्ञा है और माता पिताजी जो आज्ञा नहीं मानता है जीवन में कभी सुखी संपन्न नहीं रह सकता। पुत्र कितना भी धनवान हो जाए, बलवान हो जाए, यश कीर्तिवान हो जाए, लेकिन माता पिता ने दुख कष्ट और उनकी आज्ञा का उनके मनोवांछित फल को प्रदान नहीं किया तो याद रखना कि तुम भी पिता बनोगे एक दिन और तुम्हारे साथ भी वही होगा जो भी तुम अपने माँ बाप के साथ करते हो। ऐसा मान करके महाराज राम जी ने और चल दिए हैं अपने मैया कौशल्या के पास में। देखा है माँ ने दौड़ते हुए पकड़ के गले से चिपका लिया है। एक तो इतनी प्रसन्न, दूसरे में माँ, ऐसा प्रेम महाराज। बोला मैया जितना कुछ होना है हो लो, इसके बाद गुस्से के समय गए। मन में सोच रहे महाराज क्या बात है लाला, आज तुम्हारे मुंह पे कुछ चलचलाहट सी दिख रही है। बोला कुछ नहीं माता, माता और पिताजी का आदेश है कि हमारा राज्याभिषेक नहीं, हमारा वनगमन होगा। टकटकी लगा करके देख रही है माँ कौशल्या अपने पुत्र राम की ओर। अरे तू कह क्या रहा है, तुझे पता है? नहीं माता, ये सत्य है, मुझे बन जाना होगा, क्योंकि उधर पिता की आज्ञा है और पिता की आज्ञा यदि न पालो तो उनके धर्म व्रत में बहुत बड़ा अनिष्ट हो जाएगा, और माता की आज्ञा यदि न मानो तो उनके पुत्र का राज्याभिषेक नहीं हो पाएगा। मैया कौशल्या कहती है यदि मैं हट करूं कि मैं तेरे साथ जाऊंगी तो तू कहेगी कि मैया इसलिए कह रही जाने के लिए कि मुझे रोकना चाहती है, इसलिए मैं नहीं कहूंगी कि मैं तेरे साथ जाऊंगी। फिर वही करुणा निधान का ध्यान करती है कि आप तो सब कुछ जानने वाले हो, लेकिन माता का महत्व तो यहाँ पे पुत्रो जाएगा क्वचिदपि को माता न भवति। जाती है जाओ। खबर पा करके लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े चले आ रहे महाराज, क्या हो रहा है ये सब। और जाकर के मैया कौशल्या से कह रहे भैया क्या कह के गए भैया भैया आपसे बोला, वो कह के गए तू भी जाएगा महाराज। अगर राम जी वहां जाते हैं, राम भगवान पीछे से माँ जनक नंदनी मैया ने जब जाने के लिए कहा तो राम जी ने सोचा अब सब कुछ अनाथ हो जाएगा। माता सीता को समझाने लगे हैं कि प्रिय मैं चला जाऊंगा वन में, यदि माँ बाप को कष्ट होगा, उनको प्यास लगेगी, कुछ भी होगा, सेवा करोगे, तुम उनके साथ साक्षात में रहोगे प्रहरी की भांति, तो यहाँ पे तुम्हारे पति पर धर्म का बन जाने से, अयोध्या में रहने से कहीं ज्यादा पालन होगा। महारानी सीता ने भी एक लंबा